हाय एवरीवन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज एक पावर वीडर हम चलाने वाले हैं जो कि हमने खुद लिया है कुछ टाइम पहले, और ये बड़े साइज का पावर वीडर है हमारे पास। तो इसको आज चलाएंगे। चलिए देखते हैं पहले पावर वीडर कैसा है हमारा। इस तरपाल के पीछे रखा हुआ है हमने पावर वीडर। मैं सबसे पहले इसको हटा लेता हूँ। तो ये है हमारा पावर वीडर। इसको थोड़ा करीब से देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। बाहर से है इसकी बॉडी कुछ ऐसी, और इसमें जो फ्यूल वेरिएंट है वो है पेट्रोल। पावर वीडर एक ऐसी चीज़ है आजकल जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पहाड़ी इलाकों में। खोदने के लिए कुछ भी हमने खोदना हो, कुछ भी बीजना हो, तो पहले के समय में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, ज्वारों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है खेतों को खोदना। तो एक टिलर हमने ला ली। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, कई प्रकार के नट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे काम की है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पावर टिलर चलता है, हम उनको देखेंगे। तो हम करेंगे सिंपली यहाँ से शुरू। ये है लाल रंग का क्लच, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, और इसका काम होता है टिलर को आगे बढ़ाना। आप टिलर कह लो या फिर वीडर कह लो, कुछ भी कह लो। इसे स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हम इसमें गियर डालेंगे और इस क्लच को दबाएंगे तो ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये खोदना शुरू कर देगा। और इसके राइट साइड में होता है ये वाला हैंडल, और इसका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारा टिलर कहीं पे फंसता है तो ये वाली ब्रेक दबाने से हम इस टिलर को पीछे कर सकते हैं। एक्चुअली ये ब्रेक नहीं है, मतलब कि इससे पूरा का पूरा टिलर हमारा बैक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और उस समय टिलर आप करेंगे न्यूट्रल पे, और सबसे पहले इस रिवर्स गियर को दबाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्लच दबाएंगे तो आपका टिलर पीछे होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर मौजूद है ये छोटी सी पिन। इसका काम होता है टिलर की स्पीड को बढ़ाना। खोदते हुए कम स्पीड चाहिए तो इसको 0 पे रखिए, और अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो इसको हाफ कीजिए या फिर फुल कीजिए। और उसके बाद यहीं पर मौजूद है ये ऑन और ऑफ का बटन। जब तक इसे ऑन नहीं करेंगे तब तक टिलर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहीं से टिलर ऑन होता है और यहीं से ऑफ भी होता है। ये बस बेसिक सी जानकारियां हैं जो कि टिलर चलाते समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और यहाँ पर ही हैंडल में दिया गया है एक बॉक्स। यहाँ पर आप अपनी चाबियाँ वगैरह रख सकते हैं। यदि कोई भी खराबी कभी भी आती है तो यहाँ पर मौजूद चाबियों के द्वारा हम टिलर को, पावर वीडर को ठीक कर सकते हैं। और ये है इस मशीन का गियर बॉक्स। यहाँ पर है 2 गियर। फर्स्ट गियर चलता है आगे को, उसके बाद आता है न्यूट्रल, और उसके बाद आता है सेकंड गियर। तो जिस हिसाब से आपको स्पीड चाहिए या फिर मारक क्षमता चाहिए तो आप फर्स्ट या सेकंड गियर लगा सकते हैं। और इसकी खास बात ये भी है कि आप इस हैंडल को अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक नट है और सामने एक और रॉड दी गई है। इसी रॉड को घुमाकर आप इसे अपने अनुसार, हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रही इसकी बॉटम वाली बॉडी। यहाँ पर भी बहुत सारा सामान लगा हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर वो है ये हल। ये छोटा सा दिखने वाला हल इतना ज़रूरी है कि ये आपकी इस पूरी मशीन को कंट्रोल करता है, आगे भागने नहीं देता। और जहाँ पर ज़्यादा खोदना है वहाँ पर आप इसकी पकड़ से ज़्यादा खोद सकते हैं, और जहाँ पर कम खोदना चाहते हैं वहाँ पर इसी के द्वारा ही हल्का करके इसको कम खुदवा सकते हैं। और इसमें भी कुछ एक नट्स दिए गए हैं, कुछ एक होल्स दिए गए हैं, तो इनके द्वारा आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के अनुसार। और ये है येलो कलर के पंखे ही कह लो, जो कि प्रिकॉशन के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि कोई भी कंकड़ पत्थर कभी भी कुछ स्पीड से अगर पीछे आता है तो उतनी ज़ोर से ना लगे। और साथ में ही यहाँ पर लोहे की ब्लेड्स लगी हुई दोनों तरफ, और इसमें एक एडिशनल और ब्लेड भी लग जाती है। तो जैसे जैसे आपके पास स्पेस है, खोदने का एरिया है, उस हिसाब से हम इनको एडजस्ट करते हैं। और ये यहाँ पर लगती है, और इसे तो सभी जानते हैं। ये है पेट्रोल की टंकी, और ये है एयर फिल्टर, और नीचे कुछ कार्बोरेटर वगैरह है, और बाकी का सामान आगे की तरफ लगा हुआ है इंजन में। और आगे बहुत सारा सामान लगा हुआ होता है इस पावर वीडर का। और ये रहा हमारा स्टार्टर। जैसे ही हम इसे खींचते हैं तो पूरी की पूरी मशीन स्टार्ट हो जाती है। और ये है सामने का स्टैंड। जब भी आप खड़ा कर रहे हैं टिलर तो इसको लगा के रख सकते हैं, तो ये टिलर आगे पीछे नहीं गिरेगा। और ये है फ्यूल की सप्लाई और चोक। जब भी आप पहली बार या फिर दिन में एक बार आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट में हम चौक मारते हैं, ऊपर वाली सफ़ेद वाली, और उसके बाद हम दिन भर जब स्टार्ट करना हो तो यूं ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने तेल भी ऑफ रखा है
और इस जॉ को भी ऑफ ही रखा है। इस तरह से है कुछ एक पार्ट हमारे रोटरी वीडर के। तो अब इसको थोड़ी देर चला के देखते हैं। ये वाला खेत है, इसको मैं हल लूँगा इसी पावर वीडर से अभी। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें तेल, क्योंकि तेल बिल्कुल भी नहीं है। तेल मैंने भर लिया इसमें थोड़ा सा। अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में इस तरह से काम करके देती है ये मशीन। फ़िलहाल मैंने सिंगल ब्लेड्स ही लगाई है इसमें, और अगर दोनों ही ब्लेड लगाएंगे तो फिर तो 5 मिनट में ही यहाँ का सारा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे आराम से ही करना है, धीरे धीरे, और इसमें ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, तो फिर हल्का हल्का आपने घुमाना है बस। ये बाकी आगे खुद ही चला जाता है, खुद ही खोदना शुरू कर देता है ये। और हमने ये खुद ही लिया हुआ है, जो कि काफ़ी समय पहले लिया है, और काफ़ी समय से हमने इसको यूज़ भी नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी इसमें आवाज़ आ रही है, तो मैं बाद में इसमें चेक करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। एंड फाइनली दोस्तों, और ये था आज का छोटा सा काम मेरे पास बचा हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।